खुदावन आपके साथ हो। आज 25 अक्टूबर सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तलावत मुकद्दस पालूस रसूल का ख़त रोमियो के नाम, उसका 7वां बाब, उसकी 18वीं आयत मुबारक से लेकर 25वीं आयत मुबारक तक। आज का ज़बूर 119, उसकी 66, 68, 76, 77, 93 और 94 आयत मुबारक। आज की अंजील मुकद्दस मुताबिक मुकद्दस लूका, उसका 12वां बाब, उसकी 54वीं आयत मुबारक से लेकर 59वीं आयत मुबारक तक। आज की अंजील मुकद्दस में खुदावन यीशु मसीह हमें कुदरत के कानून को बताते हैं और इशारा करते हैं कि किस तरह इंसान जो है वो कुदरत के कानून को, यानी जैसे बदली मगरिब से उठती है तो हम कहते हैं कि बारिश हो रही है, या तेज़ हवा चलती है तो गर्मी आने वाली है। तो खुदावन यीशु मसीह हमें बताना चाहते हैं कि किस तरह इंसान जो है वो इन चीज़ों को देखकर अंदाज़ा कर सकता है कि ये अमल होने वाला है। इसी तरह आज हम जब खुदावन का जिंदा कलाम पढ़ते हैं, हमने खुदावन यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया है, तो हमने खुदा की मर्जी को जानना है। उस खुदा की मर्जी को जानना है कि खुदा मुझसे क्या चाहता है। और खुदा का बंदा मुकद्दस पालूस रसूल इसलियों के नाम खत, उसका 5वां और उसकी 17वीं आयत में कुछ यूं कहते हैं, इस वास्ते तुम नाकस राय ना बनो, बल्कि समझो कि खुदावन की मर्जी क्या है। यानी खुदावन की मर्जी क्या है। हम बाहर देखकर कह सकते हैं कि हाँ जी बारिश होने वाली है, तेज़ हवा चल रही है तो गर्मी लू है, या कोई और अमल होने वाला है। तो इसी तरह हमने खुदा की मर्जी को जानना है। और खुदा की मर्जी को जब हमने जानना है तो हमने हमेशा ये देखना है कि खुदा की मर्जी मेरे लिए है क्या। मुकद्दस पालूस रसूल कुलसियों के नाम खत, उसका पहला बाब और उसकी 29वीं आयत में कुछ यूं कहते हैं, और जिसके लिए मैं उसकी कुव्वत के मुआफिक जाफशीनी से मेहनत करता हूँ जो मुझ में जोर से अमल करती है। यानी खुदावन की जो चीज, खुदावन का अमल जो है वो मुझ में होना चाहिए। और फिर 9वीं आयत में कुलसियों के नाम खत, उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत में क्या कहते हैं, बस जिस दिन से ये सुना हम भी तुम्हारे वास्ते दुआ करने और ये मिन्नत करने से बाज नहीं रहते कि तुम कमाल मार्फत और रूहानी दिनाई के साथ उसकी मर्जी को पूरी तरह पहचान तक पहुंच जाओ। यानी खुदावन की मर्जी को जानना। अब खुदावन की मर्जी हमारे लिए है क्या। खुदावन का कलाम हमारी रहनुमाई करता है कि खुदावन की मर्जी हमारे लिए है क्या। सबसे पहली चीज खुदावन की मर्जी ये है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें, क्योंकि खुदा ने हमें बहुत सारी चीज़ों से नवाजा हुआ है और बाज़ औक़ात हम चीज़ों को सरसरी तौर पे लेते हैं। जैसे हम आज का जिंदा कलाम हम सुन रहे हैं, आज की ज़िंदगी है, आज का नया दिन है, खुदा ने हमें बहुत सारी बरकत दी है। इसी तरह हमने खुदा का शुक्र करना है कि खुदा ने मुझे बहुत सारी बरकत से नवाजा है। तो खुदा की बहुत सारी बरकत जो खुदा ने हमें मुहैया की है, उनमें से खुदावन के लिए शुक्र करना है। किस चीज़ के लिए शुक्र करना है? सबसे पहली चीज़ के लिए रोमियो के नाम खत, उसका 5 बाब और उसकी 5वीं आयत में खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में अंडेली गई। यानी खुदा की मोहब्बत जो है उसके लिए खुदा का शुक्र करने के खुदा ने हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत अंडेली है। और वो मोहब्बत क्या है? वो हमारा जिंदा खुदावन यीशु मसीह है, जो हमारे दिलों में रहता है, जो हमारे रूह में रहता है, जो हमें अपने साथ रखता है। और जब हम उसको पहचानेंगे तो हम दूसरों से मोहब्बत करेंगे। फिर दूसरी चीज़ हमने क्या खुदावन के हुजूर अपने आप से खुदावन का शुक्र करना है कि उसने मेरे गुनाहों को माफ़ किया। पहला यूहन्ना उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत कि खुदा ने मेरे गुनाहों को माफ़ किया। यानी पहले मोहब्बत डाली है मेरे दिल में, फिर मेरे गुनाहों को माफ़ किया। किस तरह? पहला यूहन्ना उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत, अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो सच्चा और आदल है कि वो हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें सारी नाराज़गी से पाक करे। हमारे गुनाहों को खुदा ने दूसरा काम हमें क्या किया? हमारे गुनाहों से हमें माफ़ किया। तीसरा काम खुदा ने हमें क्या बरकत दी है? खुदा ने हमें अपना रूह मुहैया किया। किस तरह अपना रूह मुहैया किया? आप मेरे साथ कलाम को खोले, पहला करंथियों उसका 2 बाब और उसकी 12वीं आयत। मुकद्दस पालूस रसूल का पहला खत करंथियों का नाम, उसका 2 बाब और उसकी 12वीं आयत में क्या लिखा हुआ है?
مگر ہم نے اس دنیا کی روح کو نہیں بلکہ اس روح کو پایا جو خدا سے ہے، تاکہ ہم ان چیزوں کو جانیں جو خدا نے ہمیں بخشی ہے۔ تو اس لیے خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے ہم نے، کیونکہ خدا کا روح ہم میں ہے۔ پہلے خدا کی محبت ہم میں ہے، پھر خدا نے ہمارے گناہ معاف کیے، پھر خدا نے ہمیں اپنی روح دی ہے۔ کس لیے اپنی روح دی ہے؟ میرے ساتھ کلام کو کھولیں، مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 26ویں آیت۔ خدا نے کیوں ہمیں روح دی ہے؟ لیکن یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اور 26ویں آیت، لیکن وہ وکیل یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے تمہیں یاد دلائے گا۔ یعنی خدا کا روح جو ہے ہم میں، روح القدس جو ہم پر نازل ہوگا، وہ ہمیں یسوع کی باتیں سکھائے گا۔ اور یسوع کی باتیں کیا ہے؟ کہ عیب نہ لگاؤ، جھوٹی گواہی نہ دو، اپنے پڑوسی کو پیار کرو، اپنے خداوند کو پیار کرو، کسی غریب کی مدد کرو، یہ باتیں یاد کروائے گا۔ اور خداوند کی مرضی کو ہم جانتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، کیونکہ خدا نے جب ہمیں بلایا ہے، جب خدا نے اپنی روح ہم میں ڈالا ہے، سب سے پہلے خدا نے اپنی محبت ہمارے دل میں ڈالی ہے، پھر خدا نے ہمارے گناہوں کو معاف کیا، پھر خدا نے مجھے اپنا روح عطا کیا، پھر خدا نے مجھے زندہ کلام دیا ہے۔ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم خدا کی مرضی کو جب ہم نے جانا ہے کہ خدا نے میرے ساتھ کتنے عجیب کام کیے ہیں، تو اس کے لیے شکر گزاری کرنی چاہیے کہ خداوند تیرا شکر ہے، میں صرف باہر کے بیرونی چیزوں کو نہیں بلکہ اندرونی چیزوں کو بھی دیکھتے ہوئے تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری زندگی میں بہت سارے کام کیے۔ خداوند ہمیں فضل بخشے کہ ہم جب خداوند کا زندہ کلام سنتے ہیں، زندہ کلام پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو خداوند ہماری رہنمائی کرے کہ ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو جانیں، خداوند کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، خداوند کی دی ہوئی نعمتوں کے مطابق جو محبت اس نے ہمارے دل میں انڈیلی ہے، اسی محبت کے وسیلہ سے ہم دوسروں تک پہنچے۔ جو خدا نے میرے گناہ معاف کیے ہیں، میں دوسروں پر عیب نہ لگاؤں۔ جب خدا نے مجھے اپنا روح عطا کیا ہے، تو میں خدا کے جو مخلوقات ہے اس کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ اور جب خدا نے مجھے روح القدس عطا کیا ہے، تو میں خدا کا زندہ کلام یعنی یسوع مسیح کی باتوں کو جانوں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو برکت دے جو خداوند کا زندہ کلام سنتے ہیں، زندہ کلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کہ خداوند آپ کی تمام مشکل پریشانیوں کو ختم کرتے ہوئے آپ کو اپنی محبت اور اپنے روح سے نوازے، تاکہ آپ کا گھرانہ خداوند کے کلام میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے۔ خداوند آپ کو برکت دے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔